नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। मामला बहरियाबाद थाना क्षेत्र का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता दिन में काम के लिए बाहर निकले थे। इसी दौरान दोनों आरोपी पीड़िता के साथ बलात्कार करते थे। दोनों अभियुक्त साथ में जाते थे और बलात्कार को अंजाम देते थे। पीड़िता की बड़ी बहन ने एक दिन आरोपियों को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते देख लिया और अपने पिता को इसकी जानकारी दी। पिता ने 7 सितंबर 2024 को बहरियाबाद थाने में इसकी तहरीर दी। 3 मार्च 2025 को आरोपी बबलू राम और चंद्रशेखर के विरुद्ध धारा 74, 351, धारा 5/6 पॉक्सो का अंतर्गत आरोपी गठित किया गया। मामले में कुल 7 गवाहों को पेश किया गया। बबलू राम शुरू से ही जेल में था, लेकिन चंद्रशेखर को जमानत मिल गई थी और उसने जमानत के दौरान उसने अपने गांव के एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला किया था, जिसके बाद उसको जेल भेज दिया गया था। आज इसी मामले में दोनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मैं रविकांत पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो गाजीपुर। रविकांत जी, आज जनपद न्यायालय से जो दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या मामला को क्या बताएंगे? आज पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश श्री रामावतार प्रसाद जी ने एक गैंगरेप के मामले में अभियुक्त बबलू राम और चंद्रशेखर को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह प्रकरण बहरियाबाद थाने का था। इसमें 4 सितंबर सन 2024 की घटना थी, जिसमें अभियुक्त बबलू राम और चंद्रशेखर 2 नाबालिग बच्ची जो कि 12 वर्ष 13 वर्ष की थी, दोनों सगी बहनें थी, उनके साथ जाकर के एक जो छोटी बहन थी उसके साथ गैंगरेप करते थे, डरा धमका करके। इसमें पीड़िता तो कभी नहीं बोल पाती थी, भय में रहती थी, लेकिन बड़ी बहन एक दिन घटना को ये सब ले जा करके गांव के पास ही एक नहर थी, उस पर ले जा करके सुनसान था, वहां गैंगरेप कर रहे थे। पीड़िता की जब आवाज उसकी बड़ी बहन सुनी तो नहर की तरफ बढ़ के गई तो देखी कि चंद्रशेखर और बबलू राम उसके साथ गैंगरेप कर रहे हैं। किसी तरह से उन सबों से छुड़ा करके घर आई। घर आने के बाद उसके पिता जो है कामकाज के रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए थे। रात में जब 10 बजे के बाद आए तो पूरी घटना बताई। घटना बताने के बाद जब पीड़िता के पिता जाकर के थाने में एक घटना के विषय में लिखित तहरीर दिए, उसके बाद विवेचना प्रारंभ हुई। विवेचना के बाद न्यायालय में 3 मार्च सन 2025 को अभियुक्त बबलू राम और चंद्रशेखर के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। आरोप 70 BNS, 74, 351 BNS व 5G/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विरचित किया गया। आरोप विवेचन के बाद मेरे तरफ से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। 7 गवाहों ने अभियोजन का समर्थन किया और संदेह से परे साबित कराया। उसके बाद दोनों पक्ष का आज न्यायालय ने बहस सुनने के बाद निर्णय दिया है, जिसमें अभियुक्त बबलू राम को आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए और 30,000 रुपए का दंड, अभियुक्त चंद्रशेखर को आजीवन कारावास और 30,000 रुपए का दंड शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि अभियुक्त जो चंद्रशेखर था वो गांव यहाँ से जमानत हो गई थी। उसकी जमानत के बाद गांव में गया और गांव के ही एक जनप्रतिनिधि को उसको शंका के आधार पे या किसी और आधार पर उसके पे जानलेवा प्राणघातक हमला किया, जिसमें जनप्रतिनिधि की आंख चली गई, एक हाथ पूरा कट गया। वो काफी दिनों तक बनारस में भर्ती रहा, जिसमें शासन प्रशासन और सख्त हुआ। उसके बाद तुरंत 3 दिन के अंदर ही वो न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और अपने जमानत को तोड़ाया और जमानती सब अपना वापस ले लिए जमानत। उसके बाद मेरी तरफ से सब बहस हुई। आज न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।